गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 15th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और बीएससी, एनएससी और आईएससी और सेल से। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बीएससी के बारे में कंप्लीट लेक्चर को पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम एनएससी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मीन्स एनएससी इज़ इंडिया लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। अगर एनएससी की बात करें तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 के अंदर। और एनएससी हैज़ डेवलप्ड इनटू अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विच रैंक 4th इन द वर्ल्ड बाय इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम इन 2015। जो एनएससी है उसको डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर और सोफिस्टिकेटेड मार्केट के अंदर, जो कि वर्ल्ड के अंदर 4 रैंक पे है हमारे इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 2015 से। Trading commenced in 1994 with the launch of the wholesale debt market and a cash market segment shortly thereafter। उसके बाद जो ट्रेडिंग थी वो कमेंस्ड हुई इसके अंदर 1994 के अंदर, और जो होलसेल था डेप्ट मार्केट का वो इसके अंदर लॉन्च हुआ। साथ साथ जो कैश मार्केट सेगमेंट थे वो भी इसके अंदर शॉर्टली धीरे धीरे यूज़ होने लगे। टुडे द एक्सचेंज कंडक्ट्स ट्रांजेक्शन इन द होलसेल डेप्ट इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। One of the most popular overseeing is the Nifty 50 index, which tracks the largest asset in the Indian equity market. US investor can access the index with exchange traded funds ETF, like the Share India 50 ETF, which is listed under the ticker symbol of INDY। अगर हम आज की बात करें तो जो एक्सचेंज कंडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं हम होलसेल डेप्ट का, इक्विटी या डेरिवेटिव मार्केट का, तो उसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर ऑफरिंग है वो है हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स। इसके अंदर ये जो है निफ्टी 50 इंडेक्स ये ट्रैक करता है लार्जेस्ट एसेट्स को इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर। जो यूएस इन्वेस्टर थे वो धीरे धीरे इस इंडेक्स के अंदर एसेस होने लगे और उन्होंने एक्सचेंज ट्रेड फंड्स मीन ETF के थ्रू जो भी शेयर्स थे इंडिया के उनको उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। तो जो कंपनीज या जो फर्म्स इसके अंदर लिस्टेड थी वो ट्रिकी सिंबल या IND के अंदर, INDY के अंदर वर्क करती थी। अब हम बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं NSE के, तो अगर हम बात करें तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज ए प्रीमियर मार्केट प्लेस फॉर द कंपनीज प्रिपेयरिंग टू लिस्ट ऑन द मेजर एक्सचेंजेस। द शेयर वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम प्रमोट्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड मैचिंग एंड द सेटलमेंट प्रोसेस। This is itself can boost visibility in the market and lift investor confidence. Using cutting edge technology also allows order to fill more efficiently, resulting in greater liquidity and accurate prices। अगर हम NSE की बात करें तो NSE एक प्रीमियर मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के जो मेजर एक्सचेंज है उनको प्रिपेयर किया जाता है, और इसके अंदर जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है और जो भी एप्लीकेशन है उनको ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड होती है ट्रेडिंग के अंदर, और इसके अंदर जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें इस मार्केट की, तो जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस लिफ्ट होता है, मीन्स आगे की तरफ बढ़ता है। और अगर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि अलाउ करती है बहुत सारे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए एफिशिएंटली, और इसके रिजल्ट में जो ग्रेटर लिक्विडिटी है किसी मार्केट शेयर की और उसकी जो एक्यूरेट प्राइस है वो हमें मिलती है। Who are the promoters of NSE? The National Stock Exchange are promoted in November 1992 as a limited company by insurance company, commercial banks and other financial institutions. Beside SBI Capital Market Limited, Infrastructure Leasing and Financial Service Limited and Stock Holding Corporation Limited were also part of the promoters of NSE. The NSE was incorporated with the equity capital of 25 crore. The International Security Consultancy means ISC of Hong Kong was helped in setting up of the NSE। अगर हम NSE की प्रमोटर्स की बात करें तो NSE के कौन कौन से प्रमोटर्स हैं वो हम बता रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जो NSE थी वो प्रमोट हुई थी नवंबर 1992 के अंदर, और एक लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी, कॉमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर हम बात करें तो SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये NSE के क्या हैं, प्रमोटर्स हैं। NSE है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी अपने 25 करोड़ इक्विटी कैपिटल से,
और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेंसी है हांगकांग की, मीन्स आईएससी हांगकांग है, उसने हेल्प की थी कि एनएससी को सेटअप किया जाए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एनएससी। जो सेबी है वो रेगुलेट करती है एनएससी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। अब क्या क्या साइलेंट फीचर है एनएससी की वो हम लोग देख लेते हैं। वाइड कवरेज, एज द नेम सजेस्टेड एनएससी इज ए कंट्री वाइड स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज़ इट एसेस थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम नाम से ही देखें तो वाइड कवरेज का मतलब यहाँ क्या है कि एनएससी क्या है, कंट्री वाइड स्टॉक एक्सचेंज करती है, साथ साथ ये थ्रू आउट कंट्री के अंदर अपने स्टॉक मार्केट को एसेस करती है। नो फिक्स लोकेशन फॉर एनएससी, as it is screen based there is no need for any stock exchange floor and all the members of NSE are able to transact through their computer terminals sitting in their respective offices। एनएससी के अंदर कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं होती कि हम वहीं से उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें, या जो भी मेंबर्स हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो अपने कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव ऑफिस से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंशियल ट्रेडिंग इन एनएससी। द आइडेंटिफाई ऑफ मेंबर्स इज ट्रेडिंग इन एनएससी इज वाइट हेल्ड बाय द एनएससी। द ट्रांजेक्शन एंड ऑर्डर्स आर एंटर्ड ओनली थ्रू कोड नंबर्स, दस द एनोनिमिटी ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स इज कॉन्फिडेंशियल विद एनएससी। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो हम जो एनएससी की जो ट्रेडिंग है उसके अगर मेंबर्स के आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एनएससी के थ्रू होती है। तो जो भी जो ट्रांजैक्शन है या ऑर्डर है जो एंटर हो रहे हैं हमारे एनएससी के अंदर, वो एक कोड नंबर के थ्रू एंटर होते हैं। तो जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं एनएससी के, वो इनको बहुत कॉन्फिडेंटल तरीके से इनको अपने पास रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनएससी, there is total transparency in trading operation of NSE as the opening and closing price of stocks are available for the investor on screen in real time. Trading individual will also be able to see their orders being executed. जो NSE के जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर टोटल ट्रांसपेरेंसी है, और जो भी ट्रेडिंग ऑपरेशन है उसके अंदर भी टोटल ट्रांसपेरेंसी है। अगर हम देखें तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है स्टॉक्स की वो अवेलेबल होती है इन्वेस्टर्स के लिए ऑन स्क्रीन रियल टाइम के अंदर, और जो ट्रेडिंग इंडिविजुअल्स हैं वो उन जो भी ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको वो देख सकते हैं। इफेक्टिव मैचिंग ऑफ ऑर्डर इन एनएससी, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर आर इफेक्टिवली क्विकली मैच विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। बाइंग एंड सेलिंग एडजस्टमेंट द सिस्टम आल्सो इंश्योर बेट प्राइसेस फॉर द सिक्योरिटी थ्रू आउट इंडिया बोथ फॉर बाइंग एंड सेलिंग। द नेटवर्क सिस्टम इनेबल्स द ट्रेडर टू फाइंड अ परफेक्ट मैच ऑफ हिज ऑर्डर ऑन द सिस्टम होल्ड्स द ऑर्डर अंटिल अ परफेक्ट मैच फॉर द बाय और सेल ऑर्डर इज फाउंड। अगर हम बात करें तो जो भी हम ऑर्डर को बाई या सेल कर रहे हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली और क्विकली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो भी कंपेयर है या जो भी मैच करना है हमें बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर का, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी हम बाइंग और सेलिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जो भी बेस्ट प्राइजेज हैं सिक्योरिटीज़ की वो थ्रू आउट इंडिया के अंदर बाई और सेल हो। जो नेटवर्क सिस्टम है वो इनेबल करता है ट्रेडर को एक अच्छा परफेक्ट मैच देने के लिए ऑर्डर के बिहाफ पे, तो वो सिस्टम उसको उन ऑर्डर्स को होल्ड करता है, और जब परफेक्ट मैच होता है उन ऑर्डर का तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है उनको बाय और सेल कर देता है उन ऑर्डर्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बोरिंग मेड इजी इन एनएससी। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइलेंट फीचर ऑफ एनएससी इज दैट फॉर द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स द सिस्टम हेल्प बाय प्रोवाइडिंग अ परफेक्ट मैच विद द सेंसेबल इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट पीरियड। दिस एक्सपोजर अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया फॉर द सेल ऑफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम एनएससी के साइलेंट फीचर की बात करें तो एक उसका जो साइलेंट फीचर है वो है डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। ये जो सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है कि हम एक परफेक्ट मैच प्रोवाइड कराएं जो कि रिलेटेड है हमारे इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट पीरियड से। तो जो एनएससी है वो एक्सपोजर करती है जो भी इंडिया के अंदर जो भी सेल है डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स की, और जो भी अवेलेबल है इंडिया के अंदर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स उनको सेल कराने के लिए। Settlement of transactions. Since trading in NSE is fully online based, the matching of order in real time makes it easy and ensure transactions are settled quickly and efficiently. अगर हम NSE की ट्रेडिंग की बात करें तो ये पूरी ऑनलाइन बेस्ड है, और जो भी ऑर्डर जो मैच होते हैं वो रियल टाइम मार्केट पे मैच होते हैं, और ये जो है वो ट्रांजेक्शन को बहुत ईजी और इंश्योर करती है कि वो जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो जाएँ और ज़्यादा इफिशेंटली तरीके से वो सेटल्ड हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एनएससी के बारे में पढ़ा और एनएससी के क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हमने गो थ्रू किया।
पिछले लेक्चर के अंदर हमने बीएससी और एनएससी दोनों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर हमने जो मेन जो टॉपिक था वो हमने बीएससी को लेकर किया था, और इस टॉपिक के अंदर हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में टॉपिक को क्लियर किया था। तो एक्सटर्नल के अंदर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है, तो वो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी दे सकता है, और शायद इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।